मेरे प्रिय आत्मन, समय क्या है? घड़ी को मत देखना। घड़ी समय नहीं बताती। घड़ी केवल एक यांत्रिक व्यवस्था है। तुम्हारे भीतर जो समय चलता है वह घड़ी का समय नहीं है, वह मन का समय है। और मन के पास दो ही काल है, या तो अतीत पास्ट या भविष्य फ्यूचर। मन कभी भी वर्तमान प्रेजेंट में नहीं होता। मन या तो पीछे की स्मृतियों मेमोरीज को चबाता रहता है, जुगाली करता रहता है कि ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, उसने मुझे गाली दी थी, मेरा अपमान हुआ था। या फिर मन भविष्य के सपने बुनता रहता है, कल ऐसा होगा, कल मैं अमीर बनूंगा, कल मैं सुखी होऊंगा। आज का प्रश्न है, कल की चिंता कैसे छोड़े, आज में जीना कैसे सीखें। यह प्रश्न ही गलत है, क्योंकि कल है ही नहीं। तुम उस चीज की चिंता कर रहे हो जिसका कोई अस्तित्व, एक्सिस्टेंस ही नहीं है। क्या तुमने कभी कल को देखा है? क्या तुम कभी कल में सांस ले सकते हो? क्या तुम कल में हाथ हिला सकते हो? जब भी तुम हाथ हिलाओगे वह आज होगा। जब भी तुम सांस लोगे वह अभी होगा। कल केवल एक शब्द है, एक धोखा है, और इस एक शब्द ने पूरी मानवता को पागल खाने में बदल दिया है। तुम्हारी सारी चिंताएं, तुम्हारा सारा तनाव, टेंशन, तुम्हारा सारा डिप्रेशन इस एक शब्द कल में छिपा है। भविष्य एक कोरी कल्पना। तुम भविष्य से इतना क्यों डरते हो, या भविष्य के प्रति इतने आशान्वित होपफुल क्यों हो? क्योंकि तुम वर्तमान से डरे हुए हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा आज खाली है, तुम्हारे आज में कोई रस नहीं है, कोई आनंद नहीं है। तो तुम एक लॉलीपॉप खुद को थमा देते हो कि कोई बात नहीं, आज दुख है लेकिन कल सब ठीक हो जाएगा। यह एक सांत्वना है, यह एक अफीम है। राजनेता तुम्हें यही अफीम देते हैं, 5 साल बाद देश स्वर्ग बन जाएगा। धर्मगुरु तुम्हें यही अफीम देते हैं, मरने के बाद तुम्हें जन्नत मिलेगी। सब बाद में। कोई यह नहीं कहता कि अभी यही स्वर्ग अगर है तो वह अभी है, और अगर अभी नहीं है तो कभी नहीं है। चिंता वरी का अर्थ क्या है? चिंता का अर्थ है तुम यहाँ हो लेकिन तुम्हारा मन वहाँ है। शरीर कुर्सी पर बैठा है लेकिन मन ऑफिस में है, या बैंक बैलेंस में है, या बच्चों की शादी में है। इस खिंचाव स्ट्रेचिंग का नाम ही तनाव है। तुम एक जगह हो नहीं, तुम बंटे हुए हो, और एक बंटा हुए आदमी, फ्रैगमेंटेड मन, कभी आनंदित नहीं हो सकता। जैन फकीर और स्ट्रॉबेरी। मुझे एक बहुत पुरानी जैन कथा, जैन स्टोरी याद आती है। यह कहानी जीवन का पूरा सार है, इसे ध्यान से सुनना। एक आदमी जंगल से गुजर रहा था। अचानक उसने देखा कि एक शेर उसकी तरफ दौड़ा आ रहा है। आदमी भागा, जान बचाने के लिए भागा। सामने एक गहरी खाई थी, वह खाई में कूद गया। खाई में एक पेड़ की जड़ लटक रही थी। उसने उस जड़ को पकड़ लिया और लटक गया। ऊपर देखा तो शेर खड़ा गुर्रा रहा था। नीचे देखा तो खाई की गहराई में एक दूसरा शेर मुंह खोले खड़ा था कि कब ये गिरे और मैं इसे खाऊं। आदमी बीच में लटका है, ऊपर मौत, नीचे मौत। और तभी तभी उसने देखा कि जिस जड़ को वह पकड़े हुए हैं उसे दो चूहे कुतर रहे हैं, एक काला चूहा, एक सफेद चूहा। काला चूहा यानी रात, सफेद चूहा यानी दिन। समय धीरे धीरे तुम्हारी जीवन डोर को काट रहा है। मौत निश्चित है, ऊपर भी नीचे भी, और जिस सहारे पर लटके हो वह भी टूट रहा है। लेकिन तभी उस आदमी ने देखा कि पास ही एक छोटी सी झाड़ी पर एक लाल स्ट्रॉबेरी 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 लटकी है, पकी हुई, रसीली। उस आदमी ने एक हाथ से जड़ को पकड़े रखा और दूसरे हाथ से वह स्ट्रॉबेरी तोड़ी और मुंह में रख ली। उसने आंखें बंद की और कहा, आहा, कितना अद्भुत स्वाद है। यह जीवन, ऊपर मौत है, नीचे मौत है। चूहे दिन रात तुम्हारी उम्र कुतर रहे हैं। चिंता करने के लिए बहुत कुछ है। तुम रो सकते हो, चिल्ला सकते हो, लेकिन उस जैन फकीर ने क्या चुना? उसने उस एक पल को चुना। उसने उस स्ट्रॉबेरी के स्वाद को चुना। उस एक क्षण में जब स्ट्रॉबेरी उसकी जीभ पर थी, न शेर था, न खाई थी, न चूहे थे। वहां केवल स्वाद था, वहां केवल वर्तमान था। यही आज में जीने की कला है। तुम खाई में लटके हो, यह सच है। हम सब मौत की खाई में लटके हैं। लेकिन क्या तुम स्ट्रॉबेरी का स्वाद लेना भूल जाओगे? चिंता तुम्हें खाई से नहीं बचाएगी, चिंता चूहों को नहीं रोक पाएगी। चिंता केवल इतना करेगी कि वह तुम्हारे मुंह से स्ट्रॉबेरी का स्वाद छीन लेगी। तुम मरोगे तो जरूर, लेकिन तुम भूखे मरोगे जीवन का स्वाद चखे बिना। मन का स्वभाव स्थगन, पोस्टपोनमेंट। मनुष्य का मन बहुत चालाक है, वह हमेशा चीज़ों को टालता है, पोस्टपोन है। तुमने कभी अपनी भाषा पर गौर किया है?
तुम कहते हो मैं प्रेम करूंगा, मैं खुश होऊंगा, मैं ध्यान करूंगा, सब भविष्यकाल फ्यूचर टेंस में। तुम ये क्यों नहीं कहते मैं प्रेम कर रहा हूँ, मैं खुश हूँ। कबीर कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। लेकिन तुम्हारा मन कहता है आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या है प्यारे, अभी पड़े हैं बरसों। और इसी परसों के चक्कर में मौत आ जाती है। तुमने अपने बचपन को टाला कि जवानी में जिएंगे, जवानी को टाला कि पैसे कमा ले, बुढ़ापे में आराम करेंगे, और बुढ़ापे में तुम अस्पतालों के चक्कर काटते हो। जीवन कब जियोगे? जीवन का कोई रिहर्सल नहीं होता। यह नाटक सीधा मंच पर होता है, रिटेक का कोई मौका नहीं है। मुल्ला नसरुद्दीन की एक बात मुझे याद आती है। नसरुद्दीन अपने दोस्त से कह रहा था, मैं अगले साल से अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ दूंगा। शराब बंद, जुआ बंद, झूठ बोलना बंद। दोस्त ने पूछा, अगले साल से क्यों, आज से क्यों नहीं? नसरुद्दीन ने कहा, पागल, अभी तो मैं तैयारी कर रहा हूँ छोड़ने की, और वैसे भी अगर आज ही छोड़ दिया तो अगले साल क्या करूँगा? हम सब नसरुद्दीन हैं। हम तैयारी कर रहे हैं जीने की, हम घर सजा रहे हैं, बैंक बैलेंस बना रहे हैं जीने के लिए, लेकिन घर में रहने का वक्त नहीं है, बैंक बैलेंस खर्च करने का वक्त नहीं है। पूरी ज़िंदगी साधन मीन्स जुटाने में निकल जाती है, साध्य एंड कभी नहीं आता। भविष्य की योजना और भगवान की हंसी, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कल की योजना प्लान मत बनाओ। योजना बनाना और चिंता करना, इन दो चीज़ों में बहुत बड़ा फ़र्क है। योजना एक व्यावहारिक प्रैक्टिकल आवश्यकता है। अगर तुम्हें कल ट्रेन पकड़नी है तो टिकट आज लेना होगा, यह बुद्धिमानी है। लेकिन टिकट जेब में रख कर रात भर जागते रहना कि ट्रेन आएगी या नहीं, एक्सीडेंट तो नहीं होगा, सीट मिलेगी या नहीं, यह चिंता है, यह पागलपन है। टिकट ले लिया, काम खत्म, अब सो जाओ, जो होगा वो उस वक्त देखा जाएगा। एक पुरानी कहावत है, मैन प्रोपोसेस गॉड डिस्पोसेस। मनुष्य योजना बनाता है और ईश्वर उसे धूल में मिला देता है। मैं इसमें थोड़ा सुधार करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ मैन प्रोपोसेस एंड गॉड लाफ्स। मनुष्य योजना बनाता है और ईश्वर हंसता है। ईश्वर क्यों हंसता है? वह हंसता है क्योंकि तुम उस भविष्य को मुट्ठी में बंद करना चाहते हो जो हवा की तरह है। तुम जीवन को फिक्स करना चाहते हो, और जीवन का स्वभाव है प्रवाह, फ्लो। नदी को तुम बाल्टी में भरकर घर नहीं ले जा सकते। अगर ले गए तो वह नदी नहीं रहेगी, वह सड़ा हुआ पानी हो जाएगा। नदी तो बहने में है। कल की चिंता करने वाला व्यक्ति नदी को रोकने की कोशिश कर रहा है। वह चाहता है कि कल वही हो जो मैं चाहता हूँ, और जब वह नहीं होता तो दुख पैदा होता है। स्वीकार भाव, एक्सेप्टेंस लाओ। कहो, कल जो भी लेकर आएगा मैं उसका स्वागत करूँगा। अगर सुख आएगा तो नाचूंगा, अगर दुख आएगा तो उससे भी कुछ सीखूंगा। यह अहोभाव, ग्रैटिट्यूड ही चिंता की दवा है। मृत्यु का भय गहराई में उतरे तो पता चलेगा कि भविष्य की सारी चिंता असल में मृत्यु का भय है। तुम्हें कल की चिंता नहीं है, तुम्हें अपने ना होने, नॉन एक्सिस्टेंस की चिंता है। क्या मैं कल बचूंगा? क्या मेरा धन बचेगा? क्या मेरा नाम बचेगा? तुम अपनी सुरक्षा, सिक्योरिटी चाहते हो, और मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, इस जगत में सुरक्षा जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। सुरक्षा केवल कब्र में है। मुर्दे सुरक्षित हैं, उन्हें कोई नहीं मार सकता क्योंकि वे पहले ही मर चुके हैं। उन्हें कोई बीमारी नहीं हो सकती। जीवन असुरक्षित, इनसिक्योर है। यही जीवन का सौंदर्य है। कल का पता ना होना ही तो रोमांच, एडवेंचर है। अगर तुम्हें एक डायरी मिल जाए जिसमें तुम्हारे जीवन का एक एक पल पहले से लिखा हो कि कल तुम क्या खाओगे, कब गिरोगे, कब मरोगे, तो क्या तुम जीना चाहोगे? तुम आत्महत्या कर लोगे, क्योंकि उस जीवन में कोई रस नहीं होगा। वह एक मशीन की तरह होगा। अज्ञात, अननोन का होना जरूरी है। कल क्या होगा यह न जानना ही जीवन को उत्सव बनाता है। तो अज्ञात से डरो मत, अज्ञात में कूदना सीखो। वर्तमान का द्वार श्वास। अब सवाल है आज मैं कैसे जिए? विधि क्या है? क्योंकि आदत बहुत पुरानी है, मन बार बार भाग जाता है, तो मैं तुम्हें एक बहुत सरल कुंजी की देता हूँ। वह कुंजी तुम्हारे पास ही है, पर तुमने कभी उसका उपयोग नहीं किया। वह कुंजी है श्वास। ब्रीथ, ध्यान दो। क्या तुम कल की सांस ले सकते हो? नहीं। क्या तुम कल की सांस आज ले सकते हो? नहीं। सांस हमेशा अभी चल रही है, सांस हमेशा वर्तमान में है। मन अतीत या भविष्य में जा सकता है,
लेकिन शरीर और सांस हमेशा वर्तमान में रहते हैं। तो जब भी मन बहुत चिंता करे, जब भी कल का भूत सवार हो, बस एक क्षण के लिए रुक जाओ और अपनी आती जाती सांस को देखो। गहरी सांस लो, उसे महसूस करो। जैसे ही तुम सांस पर ध्यान फोकस लाते हो, तुम अचानक पाओगे कि तुम वर्तमान में आ गए। मन का घोड़ा रुक गया, विचारों की भीड़ छट गई। गौतम बुद्ध ने इसे ही विपश्यना कहा है, सांस के साथ एक हो जाना, अभी में लौट आना। दिन में 100 बार जब भी याद आए लौट आओ। कार चला रहे हो, स्टीयरिंग व्हील का स्पर्श महसूस करो, वह स्पर्श अभी है। खाना खा रहे हो, भोजन का स्वाद लो, वह स्वाद अभी है। पक्षी की आवाज़ सुनो, वह आवाज़ अभी है। हम होश में नहीं हैं, हम बेहोश हैं। हम खाना खाते हैं पर हमें स्वाद का पता नहीं होता, क्योंकि हम दिमाग में किसी से लड़ रहे होते हैं या कल की मीटिंग का सोच रहे होते हैं। तुम खाना पेट में डालते हो, आत्मा में नहीं, इसलिए तुम तृप्त नहीं होते। जब तुम आज में, अभी में पूरी तरह डूबकर कोई काम करते हो, तो वह काम पूजा बन जाता है, वह काम ध्यान बन जाता है। अतीत का बोझ और भविष्य की छाया, तुम एक भारी बोझ लेकर चल रहे हो। तुम्हारे कंधों पर अतीत, पास्ट की लाशें हैं और सिर पर भविष्य, फ्यूचर का कोहरा है। तुम चल नहीं रहे, तुम घिसट रहे हो। जीसस ने कहा है, लुक एट द लिलियस ऑफ द फील्ड, दे टॉयल नॉट नीदर डू दे स्पिन। खेतों के कुमुदिनी के फूलों को देखो, वे न श्रम करते हैं न काटते हैं, फिर भी राजा सुलेमान अपने पूरे वैभव में भी उनमें से एक के समान सुंदर नहीं था। क्यों? क्योंकि फूल अभी में खिला है। वो ये नहीं सोच रहा कि शाम को मुरझा जाऊंगा तो क्या होगा। वो ये नहीं सोच रहा कि कल बारिश होगी या नहीं। वो अपनी गंध, अपना रंग, अपनी सुंदरता सब कुछ अभी लुटा रहा है। वो कंजूस नहीं है, वो पूरा खिलता है। और जो पूरा खिलता है वो परमात्मा के करीब है। तुम्हें भी फूल जैसा होना है। कल की चिंता करना परमात्मा पर अविश्वास करना है। क्या तुम्हें लगता है कि जिसने तुम्हें जन्म दिया, जिसने तुम्हारे फेफड़ों को हवा दी, जिसने तुम्हें भूख दी, वह तुम्हारे भोजन का इंतजाम नहीं करेगा? जब अस्तित्व कीड़ों मकोड़ों को पाल रहा है तो तुम्हें छोड़ देगा? इतना अविश्वास, अपना बोझ उतारो, हल्के हो जाओ, लाइट हार्टेड। गंभीरता, सीरियसनेस एक बीमारी है। हंसो, क्योंकि जो हंस सकता है वह वर्तमान में है। तुम भविष्य में नहीं हंस सकते, तुम अतीत में नहीं हंस सकते। हंसी हमेशा अभी घटित होती है। स्वप्न और जागरण, यह पूरा संसार जिसे तुम इतना गंभीरता से ले रहे हो, यह एक सपना है। जैसे रात को सोते समय तुम सपने देखते हो, सपने में तुम राजा बन जाते हो या भिखारी बन जाते हो। शेर पीछा करता है, तुम डरते हो, पसीना पसीना हो जाते हो, लेकिन सुबह आंख खुलते ही तुम हंसते हो कि अरे वो तो सपना था, ना शेर था ना डर था। ये जो तुम्हारी कल की चिंताएं हैं, ये खुली आंखों के सपने हैं। तुम जागते हुए भी सो रहे हो। तुम्हें जागरण, अवाकनिंग की जरूरत है। और जागरण का एक ही तरीका है, साक्षी भाव, विटनेसिंग। देखो अपने मन को, दूर खड़े होकर देखो कि कैसे ये मन जाल बुनता है, कैसे यह डराता है। जैसे ही तुम देखने लगते हो, तुम मन से अलग हो जाते हो, तुम आकाश हो जाते हो। और विचार बादलों की तरह गुजरते हैं। बादल काले हों या सफ़ेद, आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम वह आकाश हो। जीवन एक नित्य है। जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे सुलझाना है। जीवन एक रहस्य है जिसे जीना है। इसे गणित का सवाल मत बनाओ, इसे नित्य डांस बनाओ। नर्तक, डांसर जब नाचता है तो उसका कोई लक्ष्य नहीं होता। वह यह नहीं सोचता कि नाच खत्म होने के बाद मैं कहाँ पहुँचूँगा। नाचना अपने आप में ही आनंद है, हर कदम मंजिल है। संगीत के साथ बहना ही जीवन है। कल की चिंता करने वाला व्यक्ति संगीत को नहीं सुन पाता, वह शोर में जीता है। आज का उत्सव मनाने वाला व्यक्ति संगीत बन जाता है। तो मेरी देशना, टीचिंग यही है, जोरबा बनो, खाओ पियो, नाचो गाओ, इस पृथ्वी के हर सुख का सम्मान करो और साथ ही बुद्ध बनो। जागो, ध्यान करो, मौन रहो। जब जोरबा और बुद्ध मिलते हैं तब जीवन पूरा होता है। अपने डर को छोड़ो, डर तुम्हें कल में ले जाता है। प्रेम तुम्हें आज में लाता है। जो काम तुम करना चाहते हो उसे टालो मत। अगर किसी से माफ़ी मांगनी है आज मांग लो, कल शायद मौका ना मिले। अगर किसी को गले लगाना है अभी लगा लो। अगर कोई गीत गाना है तो अभी गा लो। कबीर ने कहा था, पाती प्रेम की बिरला बांचे कोई। प्रेम का पत्र पढ़ो, जीवन प्रेम का पत्र है। तुम्हारी गरीबी पैसे की कमी नहीं है,
तुम्हारी गरीबी समय की कमी नहीं है, तुम्हारी गरीबी यह है कि तुम वर्तमान के खजाने पर बैठे हो और भविष्य के लिए भीख मांग रहे हो। तुम उस भिखारी की तरह हो जो सोने के संदूक पर बैठकर भीख मांग रहा है। उठो, संदूक खोलो, खजाना अभी है, परमात्मा अभी है। मत सोचो कि क्या होगा कल, जो होगा वह अस्तित्व की मर्जी। तुम बस बांसुरी बनो, अस्तित्व को अपना गीत तुम्हारे भीतर से गाने दो। खाली हो जाओ, बी हॉलो लाइक अ फ्लूट, और तब तुम पाओगे कि चिंता धुआं हो गई और जीवन एक शाश्वत उत्सव बन गया। मनुष्य एक अजीब बीमारी से ग्रस्त है और उस बीमारी का नाम है प्रतीक्षा, वेटिंग। तुम जी नहीं रहे हो, तुम जीने की प्रतीक्षा कर रहे हो। तुम स्टेशन के उस वेटिंग रूम में बैठे हो जहां ट्रेन कभी आती नहीं। तुम सूटकेस तैयार किए बैठे हो, टिकट जेब में है, नजरें घड़ी पर हैं। बस अब ट्रेन आएगी, तब असली जीवन शुरू होगा। जब नौकरी मिलेगी तब जीऊंगा, जब शादी होगी तब जीऊंगा, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब जीऊंगा। और ट्रेन कभी नहीं आती, आती है तो केवल मौत। मौत ही वह एकमात्र ट्रेन है जो समय पर आती है, या कहो कि हमेशा समय से पहले आती है। आज हम इस प्रतीक्षा के नर्क पर बात करेंगे, क्योंकि जब तक तुम भविष्य का इंतजार कर रहे हो, तुम वर्तमान का अपमान कर रहे हो। तुम परमात्मा से कह रहे हो, तेरा यह आज मुझे पसंद नहीं है, मुझे कल चाहिए, मुझे बेहतर चाहिए। यह अपमान ही तुम्हारी अशांति का कारण है। आशा सबसे बड़ा नशा। तुमने सुना होगा, उम्मीद पर दुनिया कायम है। मैं कहता हूँ, उम्मीद पर दुनिया बर्बाद है। आशा, होप, वह गाजर है जो गधे के सामने लटका दी गई है। गधा चलता जाता है यह सोचकर कि अब गाजर मिलेगी, अब मिलेगी। गाजर की दूरी उतनी ही बनी रहती है, क्योंकि गाजर उसी डंडे से बंधी है जो गधे की पीठ पर है। मनुष्य वह गधा है और कल वह गाजर है। तुम आज दुखी हो, तुम्हारे पास इस दुख को सहने की ताकत कहाँ से आती है? कभी सोचा यह ताकत आशा देती है? आशा कहती है, घबराओ मत, आज अंधेरा है, कल सवेरा होगा, सब्र करो। और इस कल के चक्कर में तुम आज के दुख को बदलने की क्रांति, रेवोल्यूशन नहीं करते, तुम उसे सह लेते हो। अगर मैं तुमसे तुम्हारी आशा छीन लूं तो तुम क्या करोगे? दो ही रास्ते बचेंगे, या तो पागल हो जाओगे या फिर बुद्ध हो जाओगे। और मैं तुम्हें बुद्ध बनाने आया हूं। जिस दिन आशा टूट जाती है, जिस दिन तुम्हें पक्का पता चल जाता है कि कल कुछ नहीं होने वाला, जो होना है अभी होना है, उसी क्षण तुम्हारा मन भविष्य से टूटकर वर्तमान में गिर पड़ता है। उस गिरने का नाम ही जागरण है। मुल्ला नसरुद्दीन और काल्पनिक बेटा भविष्य की चिंता कैसे आदमी को पागल बनाती है। इस पर मुल्ला नसरुद्दीन का एक किस्सा सुनो। एक दिन नसरुद्दीन अपने घर के आंगन में बैठा, जोर से रो रहा था। आंसू बह रहे थे, हिचकियां बंद गई थी। पड़ोसी घबरा कर आए। उन्होंने पूछा, नसरुद्दीन क्या हुआ, कोई मर गया क्या? नसरुद्दीन ने रोते हुए कहा, नहीं, अभी तो कोई नहीं मरा, लेकिन बात बहुत भयानक है। पड़ोसी ने पूछा, अरे बताओ तो सही। नसरुद्दीन ने कहा, मैं सोच रहा था अगर मेरी शादी हो गई, जबकि अभी शादी नहीं हुई थी, और मेरा एक बेटा हुआ और वह बेटा बड़ा हुआ और मही सरुद्दीन है, उसे पढ़ने का शौक हुआ और वह छत पर किताब पढ़ रहा हो, और वहां से सीढ़ी से उतरते वक्त उसका पैर फिसल जाए और वह गिर जाए और उसकी टांग टूट जाए, तो ओ मेरे खुदा, वह कितना रोएगा, उसका दर्द मुझसे देखा नहीं जाएगा। और यह सोचकर नसरुद्दीन दहाड़े मार मार कर रो रहा था। तुम हंस रहे हो, गौर से देखो, यह नसरुद्दीन कोई और नहीं, तुम ही हो। तुम्हारी नई नई फर्तिशत चिंताएं इसी किस्म की हैं। अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, शादी हुई है, ना बेटा है, ना सीढ़ी है, लेकिन टांग टूटने का दुख अभी मनाया जा रहा है। मन ऐसा ही है, वह काल्पनिक समस्याओं, इमेजिनरी प्रॉब्लम्स का जाल बुनता है। और मजे की बात यह है कि उन काल्पनिक समस्याओं के कारण तुम्हारा असली ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तुम्हारा असली दिल कमज़ोर हो जाता है। समस्या झूठी है, लेकिन उसका असर, इम्पैक्ट सच्चा है। शरीर को नहीं पता कि तुम कल्पना कर रहे हो या हकीकत देख रहे हो। अगर तुम मन में शेर की कल्पना करो तो शरीर पसीना छोड़ने लगता है। इसीलिए मैं कहता हूँ,
कल की चिंता एक सेल्फ हिप्नोसिस है। तुम खुद को डरा रहे हो। परफेक्शन का पागलपन। तुम कल की चिंता क्यों करते हो? क्योंकि तुम परफेक्शनिस्ट हो। तुम चाहते हो कि जीवन में कोई गलती ना हो। तुम चाहते हो कि सब कुछ सुव्यवस्थित, प्लान्ड हो। लेकिन जीवन अराजक, खाओटिक है। जीवन किसी के बाप का गुलाम नहीं है कि वह तुम्हारी डायरी के हिसाब से चले। तुम सोचते हो, मैं रिटायरमेंट के लिए इतना पैसा जोड़ लूं, फिर आराम से रहूंगा, और अचानक एक दिन हार्ट अटैक आता है, या युद्ध छिड़ जाता है, या नोट बदल जाते हैं। तुम्हारी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। जो आदमी परफेक्शन चाहता है वो हमेशा भविष्य में जिएगा, क्योंकि वर्तमान कभी परफेक्ट नहीं होता। वर्तमान में थोड़ी खरोच होगी, थोड़ा शोर होगा, थोड़ी गर्मी होगी। परफेक्शन केवल कल्पना में हो सकता है। भविष्य सुनहरा है क्योंकि वह झूठा है। वर्तमान खुरदुरा है क्योंकि वह सच्चा है। सच्चाई हमेशा खुरदुरी होती है। जीसस ने कहा नहीं कि सत्य सुंदर होता है। उन्होंने कहा सत्य तुम्हें मुक्त करता है। सौंदर्य तुम्हारी कल्पना है। खुरदुरे वर्तमान को गले लगाओ। अगर आज गर्मी है तो पसीने का मजा लो। अगर आज बारिश है तो भीगने का मजा लो। इसे ठीक करने की कोशिश मत करो। जैसे ही तुम इसे सुधारने, इम्प्रूव की कोशिश करते हो, तुम भविष्य में चले जाते हो। डर और लालच समय के दो चोर। कल की चिंता के दो ही कारण हैं। डर, फियर की जो मेरे पास है वो छिन न जाए। लालच, ग्रीड की जो मेरे पास नहीं है वो मुझे मिल जाए। इन दो पत्थरों के बीच तुम्हारा आज पिस जाता है। तुमने कभी गौर किया, जब तुम बहुत खुश होते हो, सचमुच खुश, तब क्या तुम्हें समय, टाइम का पता चलता है? नहीं। जब तुम अपनी प्रेमिका के साथ हो, या संगीत में डूबे हो, या नाच रहे हो, समय मिट जाता है, घड़ियां रुक जाता है। तुम्हें पता ही नहीं चलता कि कब घंटे बीत गए। क्यों? क्योंकि आनंद कालातीत, टाइमलेस है। आनंद में कोई भविष्य नहीं होता, कोई अतीत नहीं होता। वहाँ सिर्फ अभी होता है। और जब तुम दुखी होते हो तभी तुम घड़ी देखते हो। कब कटेगा यह वक्त? दुख समय को लंबा कर देता है, आनंद समय को मिटा देता है। अगर तुम कल की चिंता कर रहे हो, इसका सीधा सा अर्थ है तुम अभी दुखी हो। तुम अपने वर्तमान से बोर हो गए हो। बोरियत, बोरेडम ही तुम्हें भविष्य की ओर धकेलती है। तुम्हें लगता है कि यहाँ तो कुछ मजा नहीं है, चलो ख्यालों में कहीं और चलते हैं। असुरक्षा ही जीवन है। लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं, ओशो, आशीर्वाद दीजिए कि जीवन सुरक्षित हो जाए। मैं उन्हें कहता हूँ, मैं तुम्हें बद्दुआ नहीं दे सकता। सुरक्षित होने का मतलब है पत्थर हो जाना। एक कब्र में लेटा हुआ आदमी पूर्ण सुरक्षित है। अब उसका एक्सीडेंट नहीं हो सकता। अब उसका दिवाला नहीं निकल सकता। अब उसकी पत्नी उसे छोड़कर नहीं जा सकती। क्या तुम ऐसी सुरक्षा चाहते हो? जीवन का पर्याय है असुरक्षा, इनसिक्योरिटी। कल का पता न होना ही तो जीवन का रोमांच, एडवेंचर है। अगर तुम्हें पता हो कि कल ठीक 10 बजे तुम क्या बात करोगे, 11 बजे क्या खाओगे, 12 बजे किससे मिलोगे, तो तुम मशीन हो जाओगे, तुम रोबोट हो जाओगे। हैरानी, सरप्राइज को अपनी जिंदगी में जगह दो। परमात्मा हर पल तुम्हें चौंकाना चाहता है, लेकिन तुम अपनी प्लानिंग की फाइलें लेकर बैठे हो। तुम कहते हो, नहीं भगवान, रुक, मेरी फाइल में लिखा है कि कल मुझे दुखी होना है, तो मुझे खुशी क्यों दे रहा है? फाइलें जला दो, नक्शे फाड़ दो। कोलंबस जब निकला था उसके पास कोई नक्शा नहीं था। उसे यह भी नहीं पता था कि अमेरिका है भी या नहीं। वह अज्ञात, अननोन की यात्रा पर था। यही सन्यास है। सन्यास का मतलब कपड़े रंगना नहीं है। सन्यास का मतलब है कल की चिंता छोड़ी और अज्ञात के सागर में अपनी नाव उतार दी। बीमा कंपनी और धर्म, तुम्हारे धर्म, रिलीजन्स, और तुम्हारी बीमा कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनीज, दोनों का धंधा एक ही चीज पर चलता है, डर। बीमा कंपनी कहती है जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी कल की चिंता। धर्मगुरु कहते हैं अगले जन्म में सुख मिलेगा, पुण्य करो। कल की चिंता। दोनों तुम्हें डरा रहे हैं, दोनों तुम्हें आज जीने नहीं दे रहे। वे कहते हैं त्याग करो, आज का त्याग करो ताकि कल का बैंक बैलेंस बढ़े, चाहे वो धन का हो या पुण्य का। मैं तुम्हें जरा सा भी त्याग करने को नहीं कहता। मैं कहता हूँ भोगो, एंजॉय, निचोड़ लो इस पल को। अगर तुम एक कप चाय भी पी रहे हो तो उसे ऐसे पियो जैसे पूरी दुनिया में सिर्फ तुम हो और वह चाय है। उसकी सुगंध,
उसका स्वाद, उसकी गर्माहट, उस पल में भविष्य को घुसने मत दो। वह चाय पीना ही ध्यान बन जाएगा। जो आदमी आज को पूरा जी लेता है, उसे कल की चिंता नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि अगर मैंने आज को इतना सुंदर बना लिया, तो इसी आज से कल निकलेगा, वह भी सुंदर होगा। कल आसमान से नहीं टपकता, कल तुम्हारे आज के गर्भ से पैदा होता है। अगर आज सुंदर है तो कल सुंदर होगा ही, उसकी चिंता क्यों करनी? और अगर आज बदसूरत है, चिंता में डूबा हुआ, तो कल सुंदर कैसे होगा? वह भी बदसूरत ही होगा। कहानी, तीन दोस्त और बारिश। एक बार तीन दोस्त सुबह की सैर पर निकले। अचानक जोर की बारिश आ गई। बचने की कोई जगह नहीं थी। तीनों भागने लगे। पहला दोस्त भागा। वह सोच रहा था, अगर मैं भीग गया तो मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, घर जाकर पत्नी चिल्लाएगी, सर्दी लग जाएगी, भविष्य की चिंता। वह सबसे ज्यादा दुखी था। दूसरा दोस्त भागा। वह सोच रहा था, काश मैं छतरी लाया होता, कल तो मौसम साफ था, आज क्यों बारिश हुई, अतीत का पछतावा। तीसरा दोस्त भाग नहीं रहा था, वह मजे से चल रहा था। वह बारिश की बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस कर रहा था। पहले दो दोस्तों ने चिल्लाकर कहा, अरे पागल, भाग, भीग जाएगा, बीमार हो जाएगा। तीसरे दोस्त ने हंसते हुए कहा, अरे मूर्खों, बारिश हो रही है, यह फैक्ट है। भागने से बारिश बंद नहीं होगी, और भीगना तो है ही, तो रोकर क्यों भीगना, मजे से क्यों न भीगूं। वह तीसरा दोस्त जीवन को जानता है। समस्याएं आएंगी, बारिश होगी, बुढ़ापा आएगा, मौत आएगी, भागने से कुछ नहीं होगा। भागोगे तो भी भीगोगे, और हाँफते हुए भीगोगे। उससे अच्छा है मज़े से भीगो। स्वीकार कर लो। जैसे ही तुम स्वीकार कर लेते हो, चिंता विलीन हो जाती है। मन का खालीपन और भूत। तुम भविष्य की चिंता इसलिए करते हो क्योंकि तुम खाली नहीं बैठ सकते। अगर तुम्हें एक कमरे में बंद कर दिया जाए, जहां ना टीवी हो, ना मोबाइल, ना किताब, ना कोई काम, तुम पागल हो जाओगे। क्यों? क्योंकि खालीपन में तुम्हें अपने भीतर का शोर सुनाई देने लगता है। तुम्हें अपनी ही आवाजें डराने लगती है, तो तुम भागते हो। तुम चिंता का सहारा लेते हो। चिंता तुम्हें व्यस्त, बिजी रखती है। चिंता तुम्हारा मनोरंजन, एंटरटेनमेंट है। हाँ, यह दुखद मनोरंजन है, लेकिन है तो व्यस्तता ही। कम से कम तुम्हें लगता है कि तुम कुछ कर रहे हो। मैं बेटे के भविष्य के बारे में सोच रहा हूँ। कितना महत्वपूर्ण काम है, खाक काम है। तुम सिर्फ अपनी खुजली मिटा रहे हो। सीखो, खाली बैठना सीखो। दिन में कुछ देर निकम्मे, यूजलेस होने का अभ्यास करो। बस बैठ गए, न अतीत का सोचा, न भविष्य का। सिर्फ देखा, पेड़ हिल रहे हैं, बादल उड़ रहे हैं। उस निकम्मेपन में तुम्हें वह मिलेगा जो सिकंदर को पूरी दुनिया जीत कर नहीं मिला। तुम्हें स्वयं की झलक मिलेगी। अंतिम सत्य, मौत। तुम कल की चिंता कर रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि कल तुम रहोगे भी? सांस का क्या भरोसा, यह जो अंदर गई है यह वापस बाहर आएगी, इसकी कोई गारंटी है नहीं। जीवन पानी का बुलबुला है। महाभारत में यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने कहा था, रोज हजारों लोग मरते हैं, हम उन्हें मरघट ले जाते हैं, लेकिन जो वापस लौटते हैं वे ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे वे कभी नहीं मरेंगे। वे फिर से कल की चिंता में लग जाते हैं। यह सबसे बड़ा आश्चर्य है। तुम्हें लगता है मौत दूसरों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। जिस दिन तुम मान लोगे कि मौत मेरी छाया है, वो मेरे साथ चल रही है, उस दिन चिंता गिर जाएगी। जब पता हो कि शाम तक मेहमान जा सकता है, तो क्या तुम उससे लड़ोगे? नहीं, तुम उसे प्रेम दोगे। मौत का बोध, अवेयरनेस ऑफ डेथ, तुम्हें जीवन के प्रति अति संवेदनशील बना देता है। तब तुम पत्नी से लड़ते नहीं, क्योंकि क्या पता कल वह ना हो या तुम ना हो। तब तुम पैसे नहीं गिनते, तुम पल गिनते हो। समाधान, साक्षी हो जाना। तो उपाय क्या है? क्या मैं तुमसे कह रहा हूं कि लापरवाह हो जाओ? नहीं, लापरवाह, कारलेस मत बनो। चिंता मुक्त, कार फ्री बनो। दोनों में फर्क है। लापरवाह आदमी घर में आग लगी हो तो सोता रहेगा। चिंता मुक्त आदमी आग बुझाएगा, लेकिन नाचते हुए बुझाएगा। वह घबराएगा नहीं, वह अपना संतुलन नहीं खोएगा। जब भी चिंता सताए, एक छोटा सा प्रयोग करो। आंख बंद करो और देखो कि यह चिंता कहाँ है।
यह केवल विचारों का एक धुआं है जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। तुम विचार नहीं हो, तुम उसे जानने वाले हो। अपने आप से कहो, मैं यह चिंता नहीं हूँ, मैं इसका साक्षी हूँ। जैसे ही तुम साक्षी बनते हो, तुम चिंता से अलग हो जाते हो। चिंता एक ऑब्जेक्ट बन जाती है और तुम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाते हो। दूरी बन गई और उस दूरी में शांति है। भविष्य को परमात्मा के हाथों में छोड़ दो। उसने तुम्हें जन्म देने से पहले माँ के स्तनों में दूध भर दिया था। तुम्हें अर्जी नहीं लगानी पड़ी थी। उसने तुम्हें देखने के लिए आंखें दी, सुनने के लिए कान दिए। उस पर थोड़ा भरोसा, ट्रस्ट रखो। यह अस्तित्व शत्रु नहीं है, मित्र है। समापन, अभी नहीं तो कभी नहीं। मेरे प्रिय आत्मन, समय बहुत कम है। इसे कूड़े कचरे चिंताओं में मत गंवाओ। जीवन एक गीत है, इसे गा लो। जीवन एक नृत्य है, इसे नाच लो। अपने माथे की लकीरें मिटाओ, गंभीरता छोड़ो। बच्चों को देखो, वे कल की चिंता नहीं करते। अगर खिलौना टूट गया तो 1 मिनट रोते हैं और दूसरे मिनट फिर किसी तितली के पीछे भागने लगते हैं। वे फ्लो में हैं। तुम्हें फिर से बच्चा बनना है। यही धर्म का सार है। ईसा मसीह कहते हैं, जब तक तुम छोटे बच्चों की तरह नहीं हो जाओगे तो मेरे प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। और प्रभु का राज्य मरने के बाद नहीं है, वह इसी क्षण है, अभी और यहीं। अपने जूतों को उतारो और घास पर नंगे पैर चलो। भविष्य का बोझ उतारो और हवा की तरह हल्के हो जाओ। जिसने आज को पा लिया उसने अनंत इटर्निटी को पा लिया। जाओ और जियो।